So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सर्कल। तो सर्कल में कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए गए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एक एग्जाम्पल छोड़ दिया था, तो आज उसको देखेंगे। प्लस जो तुम्हारे डाउट्स हैं एक्सरसाइज सेकंड वाले में, तो उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखना है भाई साहब। और फिर से तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो छापा ना करो, ठीक है। उसको समझो और खुद से ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो वापस से वीडियो को देखो, लेकिन छाप लोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और ये बोलोगे कि समझ में आ गया है, आएगा कुछ भी नहीं। और बोलोगे आ गया है तो दिक्कत बनेगी भाई साहब। तो इसलिए कॉपी नहीं करना है, दिमाग लगाना है हम लोग को। चलते हैं आज की अपनी पीपीटी पर। ये रही अपनी पीपीटी। व्हाट वी हैव टू रीड टुडे, क्या हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे जो उस दिन छोड़ दिया था, और उसके बाद डाउट ऑफ एक्सरसाइज 10.2। तुम्हें 2 क्वेश्चन में भी डाउट है, 3rd और 5th, तो उसको देखेंगे। उसके बाद फिर से तुमको कुछ सवाल देंगे, ठीक। तो ये सवाल लेने और देने का काम चलता रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ तुम्हारी एक कॉर्ड है, ये PQ लाइन दिख रही होगी। ये क्या है, 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, ठीक है। P से Q तक एक कॉर्ड दिख रही है जिसका क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको ब्लैक से ही करते हैं तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। PQ क्या है, एक कॉर्ड है। P से यहाँ तक एक कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड मतलब क्या होता है जानते हुए हो। कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है, और इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है, गिवन, ठीक। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है, रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। O से लेकर के P तक की जो लेंथ है वो हमारी क्या है, 5 सेंटीमीटर। OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। OP 5 सेंटीमीटर दिया गया है। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। जो टेंजेंट है P और Q से, वो आकर के T पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब T एक एक्सटर्नल पॉइंट है, T एक एक्सटर्नल पॉइंट है। फाइंड द लेंथ TP, और इसी की लेंथ फाइंड करने के लिए हमसे यहाँ पर ये कह रहे हैं, ठीक है। हमसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लेंथ निकालो। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन में PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर कॉर्ड है अपना, और उसके बाद OP अपना 5 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है TP की लेंथ। टू फाइंड लेंथ ऑफ TP की लेंथ हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं निकालने के लिए। अब देखो TP जो हमारा टेंजेंट है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट बनाए जा रहे हैं तो वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उससे हम क्या क्या सोच सकते हैं ये तुम्हें बता रहे हैं, ठीक। ऊपर से ये तुम्हारा PQ दिया गया है, कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर। रेडियस दिया गया है PO या OP बोले, रेडियस दिया गया है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, एक छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है। वो क्या है, इन ट्रायंगल ORP, इन ट्रायंगल
ORP। ठीक है, ट्रायंगल ORP इस तरीके से बना हुआ है, तुम देखोगे तो यहाँ O है, यहाँ R है, ये P है। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें। ORP में देखोगे तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये तुमको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर। तुम कहोगे सर जी कहाँ दिया गया है, ये तो टोटल का टोटल P से लेकर के Q तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम तुमसे कहेंगे कि भाई साहब, जब किसी कॉर्ड पर उससे उसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ होता है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ होता है, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ORP, OP थोड़ा सा और किनारे से लिखा जाए, इन ट्रायंगल ORP OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर ब्रैकेट में इसका रीज़न लिख देना, ब्रैकेट में इसका रीज़न लिख देना कि क्यों PR को हमने 4 सेंटीमीटर कहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स इट इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो PR 4 सेंटीमीटर में रीज़न ये लिख देना। देयरफॉर यहाँ से हम लोग OR की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तुम्हारा जो OP का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। ठीक है, और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है OR, तो इसलिए OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, OR का स्क्वायर, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो OP कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर माइनस PR कितना दिया गया है 4, 5 5 = 25 माइनस 4 4 = 16, 9। यहाँ पे एज इट इज़ OR का स्क्वायर उतारते आएंगे, तो OR की वैल्यू हो जाएगी अपनी 3। ठीक है, OR की वैल्यू अपनी क्या हो गई 3, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गई OR की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई है तुम्हारी। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, अब ले लेते हैं थोड़ा वाइट पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ पर तुमको लेट करना पड़ेगा, लेट द लेंथ ऑफ TP इज इक्वल टू x। TP को x माना है हमने, एंड लेंथ ऑफ TR इज इक्वल टू कोई दूसरा वेरिएबल जो कि हमारा y, XY वेरिएबल सबसे अच्छे वेरिएबल होते हैं। तो TP को हमने x मान लिया है, TR को हमने y मान लिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखो, अब एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है TRP एक ट्रायंगल दिख रहा है। इन ट्रायंगल TRP, बहुत ध्यान से देखना है, ट्रायंगल TRP, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय PGT। इन ट्रायंगल TRP PGT करेंगे तो बाय PGT क्या हो जाएगा अपना, TRP ये वाले पे, तो TP का स्क्वायर इज इक्वल टू
पी आर का स्क्वायर प्लस अपना टी आर का स्क्वायर। ठीक है, जो अपना टी आर पी ट्राइंगल है उसमें यदि पी जी टी हम लगाते हैं तो टी पी का स्क्वायर प्लस पी आर का इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। इतना क्लियर। और इसी में वैल्यू रख देंगे तो टी पी की वैल्यू है अपनी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू दी गई है 4 का स्क्वायर प्लस टी आर कितना है अपना वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। इसको तुम लेट कर लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या लेट कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब एक और ट्रायंगल देखने की कोशिश करो, वो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल टी पी ओ। ठीक है, टी पी ओ कौन सा ट्रायंगल है, ये देखो, टी से गए पी पर और पी से गए ओ पर, और ये वाली इतना पूरा टी पी ओ। ये देख रहे हो, ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा। कहोगे क्यों सर जी, कैसे 90 डिग्री हो गया? तो टेंजेंट पर जब टेंजेंट पर रेडियस जाकर कांटेक्ट करती है, जाकर के मिलती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। थ्योरम 10.1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई पी जी टी, यहाँ पर भी लगाएंगे बाई पी जी टी लगाएंगे तो इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज है टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, अब टी ओ कितना है भाई साहब? तो टी ओ हम देख रहे हैं, टी ओ यहाँ से यहाँ तक टी ओ। तो देखो टी ओ में दो चीज़ें हैं, एक आर ओ है और एक टी आर है। टी आर की वैल्यू हम लोगों ने y मानी है और आर ओ की वैल्यू 3 है अपनी। तो यहाँ पर एक बार अच्छा लिख देते हैं ऐसे, टी ओ इज इक्वल टू टी आर प्लस ओ आर हम लोगों ने निकाला ना। ठीक है, टी ओ क्या है, इन दोनों से मिल करके बना है, स्क्वायर कर दिया। टी पी अपना कितना हम लोगों ने लेट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब टी आर की जगह हम लोग एक्स रख देंगे। ठीक है भाई, हम लोगों ने यहाँ पे माना हुआ है एक्स प्लस ओ आर की वैल्यू आई है 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको यदि और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और इक्वल टू के अलग अलग साइड पे हैं। ठीक, तो हो जाएगा अपना 6x इज इक्वल टू नहीं कुछ गलती हो रही है, टी आर हमने वाई लेट किया है भाई, यहाँ पे ये वाई है, ये क्या है, वाई। टी आर क्या लेट किया है, वाई। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसको यदि और सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसको इधर बुला लेंगे तो -16 प्लस 25 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस -25 प्लस 19 क्या हो जाएगा, -16 प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन मान लिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर मतलब हमें एक में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 प्लस वाई स्क्वायर, और एक में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6y। ठीक है, तो इनको क्या हम इक्वल दिखा सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं,
वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और इक्वल टू के अलग अलग साइड में हैं। 16 + 16 ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 6y। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 32/6, मतलब कि 16/3। y की वैल्यू कितनी आ गई 16/3, ठीक है 16/3। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि भाई हमको TP की वैल्यू निकालनी है ना, लेंथ ऑफ TP निकालना है। TP तो हमने x सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर थोड़ा छोटे में बता देते हैं। यहाँ तो हमारी इमेज आ रही होगी प्यारी सी, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू 16 प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो x² इज इक्वल टू 16 प्लस 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, शायद 256 होता है क्या, करके यहाँ देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9 और 1 6 जा 6 1 1 जा 1 6, हाँ 256 अपॉन 9। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा x² इज इक्वल टू 144, 16 9 जा 144 प्लस 256 अपॉन 9। अब x यहाँ पर सॉल्व करोगे तो x² इज इक्वल टू आ जाएगा, सीधे x लिखते हैं, x आ जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे 6 4 10 5 4 9 1 10 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 400 अपॉन 9। जिसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो हमारे x की वैल्यू मतलब जो TP है वो कितना आ गया 20/3 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ TP इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बड़ा सा है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ लो, ठीक है। किस तरीके से पॉइंट को उठाया है, बहुत ही सिंपल है, ये अच्छे से समझोगे तो बहुत ही सिंपल है, लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम लोगों ने छोटा ट्रायंगल उठाया है, उसके RO की साइड निकाल दिया है। फिर हम लोगों ने दो ऐसे ट्रायंगल लिए हैं जिसके बीच में हम कुछ रिलेशन बना सकें, दो इक्वेशन बना सकें, और उसकी हेल्प से पहले y की वैल्यू निकाला है और उसके बाद x की वैल्यू निकाला है। इस क्वेश्चन को समझो और उसके बाद वापस से अपनी कॉपी में ट्राई करो खुद से करने की, ठीक है, छापना मत। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एक इस तरीके से सर्कल है, बहुत ही सुंदर बना है सर्कल भाई साहब, ठीक। और ये पॉइंट P से, पॉइंट P हम किधर मान लें, इधर मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट P, अरे ठीक है, पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं टेंजेंट सही नहीं बना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग A पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम लोग B पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री। मतलब ये कितना दिया गया है, ये तुम्हारा दिया है 80 डिग्री, ठीक है। ये एंगल जो दिया गया है APB, ये तुम्हारा 80 डिग्री दिया गया है। दोनों टेंजेंट एक दूसरे के 80 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं। हमसे कह रहा है कि हमको निकालना है POA, ठीक है। हमको निकालना है POA कुछ इस तरीके से, हमको ये वाला एंगल अपना निकालना है, ठीक है। समझ में आएगा कौन सा एंगल निकालना है। ध्यान रखना ये 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री ये वाला होता है। जो टेंजेंट और हमारा रेडियस, टेंजेंट और रेडियस
जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो अपना क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो हमको POA निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से निकलेगा भाई, किस तरीके से निकलेगा भाई। देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल 80 डिग्री दिया गया है, टोटल 80 डिग्री दिया गया है। तो कैसे निकलेगा भाई POA। देखो यहाँ पर पहले, सबसे पहले दो ट्रायंगल हम लेते हैं। इन ट्रायंगल AOP एंड AOP ट्रायंगल लेते हैं और एक ट्रायंगल लेते हैं BOP। AOP एंड BOP दो ट्रायंगल हम यहाँ पर लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB क्यों, कैसे हो गया, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हमेशा इक्वल होता है भाई साहब, ये तो हम जानते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं PO इज इक्वल टू PO कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ये दोनों कॉमन है। तीसरा हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB, रेडियस। भाई रेडियस तो आपस में इक्वल ही होती हैं, बच्चा बच्चा जानता है रेडियस क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अब देयरफॉर बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। ये क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने का जो मकसद था वो ये था कि बाई CPCT हम ये लिख सकें, कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। मतलब इनको हम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा सकें, ठीक है, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखा सकें। OPA और OPB इक्वल हमने दिखा दिया। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, PAOB। ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है भाई, चार साइड इसमें बन रही है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल PAOB एंगल P लिखना सही नहीं रहेगा क्या, चलो लिखते हैं वैसे ही फिर। एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAP। इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अब एंगल APB जो है, ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये जो बड़ा वाला हमारा एंगल है, APB जो हमारा बड़ा वाला एंगल है यार, वो तो 80 डिग्री दिया ही है। OPA यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है, बाई CPCT हमें दिखाना कुछ और है। ये वाला जो हमने लाया है OPA OPB, इससे कुछ काम नहीं बनेगा। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हमने बाई CPCT दिखाया।
ठीक है। बाई CPCT वो भी सही है जो पुराना वाला था, लेकिन उससे हमारा यहाँ पर कुछ रिजल्ट में कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। तो बाई CPCT हमने क्या कर दिया, एंगल AOP ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया। तो एंगल APB की जगह 80 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम साफ साफ। एंगल PBO की जगह 90 डिग्री लिख सकते हैं, एंगल PBO यहाँ पर। अब BOA जो एंगल बना है वो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, एंगल BOP प्लस एंगल AOP, इनसे मिलकर के बना हुआ है हमारा एंगल BOA। इसकी जगह पे हमने ये लिखा है, और फिर प्लस एंगल OAP वापस से 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये दोनों को हम लोग इक्वल दिखा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पूरा सम कर लेंगे हम लोग, तो ये 90 90 180 और ये 260 आ जाएगा। 260 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल AOP। BOP प्लस AOP को हम लोग 2 टाइम्स AOP लिख सकते हैं बाई यहाँ से, प्लस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, 2 टाइम्स एंगल AOP इज इक्वल टू 100 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये अपना फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है किस तरीके से फिगर बना, फिगर में क्या कह रहा था, और उसके बाद किस तरीके से हमने एंगल AOP निकाला। ठीक है, बीच में हम लोग भटक रहे थे CPCT, दूसरा कुछ उसको हम लोग करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिखा रहे थे, इक्वल वो भी है, लेकिन उससे हमारा कुछ मदद नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से CPCT हम लोगों ने चेंज की। अब आगे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे प्रूव दैट, इसका फिगर तुमने बनाया था, ठीक है, बहुत ही अच्छा फिगर बना था। प्रूव दैट अ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये कह रहे हैं कि एक हमारा सर्कल है, सुंदर सा, कुछ कम सुंदर बन पाया इस बार, ठीक है, और यहाँ से ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, बड़ा ही बेकार परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर, ठीक है, वो हमारे जो हमारा टेंजेंट है, ठीक है, मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है और ये O, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट अ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो परपेंडिकुलर PQ जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है QR पे, QR पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये परपेंडिकुलर इस सेंटर से पास हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब गिवन क्या है, गिवन है अपना, वाइट पेन ले आओ भाई, गिवन है अपना एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, कहाँ से गिवन है भाई साहब, क्योंकि PQ अपने QR पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, दिया हुआ है, लिखा है ना, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मतलब 90 डिग्री है, तो एंगल PQR 90 डिग्री है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो PQ is passing through the center O। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो भाई साहब हमको गिवन ही है। और दूसरा
एंगल ओ क्यू आर 90 डिग्री होगा। क्यों? ओ क्यू आर ये वाला, ओ से लेकर के क्यू से आर तक, ये क्यों 90 डिग्री होगा? क्यों होगा बताओ ना। ये 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस परपेंडिकुलर होती है थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 के तहत हम ये जानते हैं कि जो रेडियस होती है हमारे सर्कल की वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब तुम बताओ, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री गिवन है और बाय थ्योरम 10.1 हमने ये प्रूव कर दिया कि ओ क्यू आर क्या है? 90 डिग्री। ओ क्यू आर क्या है? 90 डिग्री है। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि जो हमारा ओ है वो इसी पी क्यू लाइन पर लाई करेगा। देयरफॉर इट इज, यहाँ पर या तो ऐसे ही लिखो भाई, पी क्यू आर भी 90 डिग्री है, ओ क्यू आर भी 90 डिग्री है। इट इज पॉसिबल ओनली when the O point lie on the PQ line। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब O पॉइंट हमारे PQ पर लाई करे। देयरफॉर, अब इसी लाइन को वापस लिख देंगे, देयरफॉर परपेंडिकुलर। देखो ये सब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें बस दिमाग का इस्तेमाल लॉजिकल वे में सोचना होता है। देयरफॉर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द tangent to a circle passes through the सेंटर से पास होएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 और 2 क्वेश्चन जो तुम्हारी दिक्कत थी उसको यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा कि एक्सरसाइज में वापस आओ और इसके आगे के 3 क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ तरीके से लिख डालो समझ करके। ठीक, और जो दिक्कत बनती है शाम की क्लास में बताओ। आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।